Hello students, myself Dr. Nisha Jain, Gametogenesis, युग्मक जनन, एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ये आपका सेकंड चैप्टर है, बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी प्राणी शास्त्र, पेपर 3 गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी, चैप्टर 2 गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। आज मैं आपका ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके क्या-क्या कंटेंट्स हैं। इस चैप्टर में हम क्या-क्या टॉपिक पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, जिसको कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और इसको हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। दूसरा हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एग, अंडे का निर्माण, जिसको हम oogenesis कहते हैं, अंड जनन। तीसरा टॉपिक है हमारा वाइटेलोजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं पितक निर्माण। इन टॉपिक्स को हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया। एक को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर शुक्राणु जनन, और दूसरे को हम बोलते हैं oogenesis, अंड जनन। शुक्राणु जेनेसिस दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है और oogenesis फीमेल में पाया जाता है। अब मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल के अंदर अंडे का फॉर्मेशन होता है। हम पहले पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल। स्पर्म शुक्राणु के बनने को हम शुक्राणु जनन कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इन मेल गोनाड्स दैट इज टेस्टिस। ये टेस्टिस में ये फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस जो है, testes consist of many seminiferous tubules which is surrounded by thin basement membrane which is surrounded by germinal epithelium. Testes जो है वो बहुत सारी seminiferous tubule की बनी होती है, जो seminiferous tubule एक बाहर की कवरिंग जिसको कि हम बोलते हैं थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन से कवर होती है, जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। सर्टोरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सर्टोरी सेल स्पर्म को, शुक्राणु को नरिशमेंट, खाना प्रोवाइड करते हैं। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है टेस्टिस की, उसका एक पिक्चर है। इस पिक्चर को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मैंने बताया आपको कि टेस्टिस जो है ऐसी बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बनी होती है। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये जो गोला है। इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है और इसके अंदर की तरफ ये जो सेल्स हैं, इसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये जर्मिनल एपिथेलियम है। सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम से एक स्पर्मेटोगोनिया, एक सेल निकलता है। वो थोड़ा बड़ा होके और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। ये और बड़ा होके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। ये फिर और बड़ा होके स्पर्मेटिड बनाता है और फिर ये अंदर आके स्पर्म्स बना देता है। इसके अंदर ये सर्टोली सेल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, दे प्रोवाइड नरिशमेंट, ये फूड प्रोवाइड करते हैं। और इसी के अंदर आप देखिए दोनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये लेडिक सेल्स हैं, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, जो कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ये टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बनी होती है। इसके ये जो है, इसके अंदर ये जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया निकलता है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, देन स्पर्मेटिड बनाता है और फिर ये स्पर्म बना देता है। इसके अंदर सर्टोरी सेल्स होते हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में लेडिक सेल्स होते हैं, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। ये सेल्स
मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ही स्ट्रक्चर है, थोड़ा इसको और हाई पावर के अंदर है। ये स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड दिस इज स्पर्मेटोजोआ, जिसको कि हम स्पर्म कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंप्लीटली ये 74 डेज में कंप्लीट होता है, एक साइकिल। इट इज टेम्परेचर सेंसिटिव, ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। प्रोसेस ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर प्रोसेस इज 2 to 4 डिग्री लोअर देन द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। देयरफॉर टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी इन स्क्रोटल सैक्स। जो टेस्टिस होती है वो हमेशा स्क्रोटल सैक्स में होती है। उसका रीजन ये होता है कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ये 2 से 4 डिग्री कम टेम्परेचर पे बनते हैं बॉडी टेम्परेचर से, इसलिए हमेशा स्क्रोटल सेक्स बॉडी के बाहर होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर फ्रॉम प्यूबर्टी टू ओल्ड एज, प्यूबर्टी से लेकर और ओल्ड एज तक ये प्रोसेस होता है। प्रोड्यूसिंग स्पर्म इमेंस नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एट एन एवरेज रेट ऑफ 1.5 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पर मिनट। 1.5 मिलियन स्पर्मेटोजोआ हर मिनट मेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये इसको हम पूरे प्रोसेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और एक को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड बाय द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम 2n to n। स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन मतलब स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मोसाइट एंड स्पर्मेटिड, ये आएगा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर। लेकिन सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राउंड स्पर्मेटिड इनटू ए कॉम्प्लेक्स स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो बनता है वो होता है स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा। ये देखिए स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटिड्स बन गए और इन स्पर्मेटिड से जब ये स्पर्म बन रहा है तो ये किसमें हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे सेल डिवीजन होता है, यहाँ पे देयर इज नो सेल डिवीजन, ओनली मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन प्रोसेस अकर्स। नाउ स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जो है इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है। 1 मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसको हम बोलते हैं गुणक प्रावस्था। दूसरी होती है ग्रोथ फेज, जिसको हम बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। तीसरी होती है मैचुरेशन फेज, जिसको हम बोलते हैं परिपक्व प्रावस्था। ठीक है, ये जो 3 स्टेजेस हैं, इसमें सबसे पहली स्टेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। It involves the rapid mitotic division of diploid primary or primordial germ cells called gonocytes present in germinal epithelium of seminiferous tubule of testes. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बताया, उसके जर्मिनल एपिथेलियम बनाई, उसके अंदर से जब एक जर्म प्राइमोडियल जर्म सेल निकल के आता है तो ये स्टेज होती है शुरुआत मल्टीप्लिकेशन फेज की। These cells are undifferentiated and large chromatin rich nucleus. ये अभी तक ये डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है जिसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। This form large number of diploid and rounded sperm mother cells after spermatogonia. ये बनाते हैं spermatogonia. Some spermatogonia act as a stem cell called type A spermatogonia and go on dividing and adding new cells by repeated mitotic division. But some spermatogonia move inwards and enter growth phase called type B spermatogonia. ये स्पर्मेटोगोनिया 2 तरह के होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया ए एंड स्पर्मेटोगोनिया बी। स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं उनके वो स्टेम सेल्स होते हैं, जबकि स्पर्मेटोगोनिया बी जो होते हैं वो स्पर्मेटो आगे ग्रोथ फेज के अंदर एंटर करते हैं। जब ग्रोथ फेज आता है इसके अंदर स्पर्मेटोगोनियम इंक्रीजेस इन साइज, डबल साइज के हो जाते हैं by the accumulation of nutritive material derived from germinal cells and synthesized in cytoplasm and replication of DNA and forms diploid primary spermatocyte. ये स्पर्मेटोगोनिया primary spermatocyte बनाते हैं। During this phase, the primary spermatocyte prepare itself to enter meiosis. Growth phase of spermatogenesis is much shorter duration than of oogenesis. जो oogenesis से स्पर्मेटोजेनेसिस छोटा होता है oogenesis, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों।
oogenesis के अंदर ग्रोथ फेज बहुत बड़ा होता है। इस ग्रोथ फेज के अंदर आप एक बात ध्यानिए, मल्टीप्लिकेशन फेज में केवल स्पर्मेटोगोनिया बना है और ग्रोथ फेज के अंदर स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया है। नाउ दिस डिप्लॉइड मैच्योरेशन फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिपक्वन प्रावस्था, इसके अंदर जो स्पर्मेटोसाइट बना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इट अंडरगोज मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, and forms two haploid cells called secondary spermatocytes, each containing 23 chromosomes. It is immediately followed by meiosis II, equational division. In each secondary spermatocyte form two haploid spermatids, each of which has 23 chromosomes. So each diploid spermatogonia produces 4 haploid spermatids. यहाँ पर दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं और ये स्पर्मेटोसाइट जब डिवाइड होते हैं तो ये 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना देते हैं। अभी स्पर्म नहीं बना है, केवल स्पर्मेटिड बना है और वो भी 4 हैप्लॉइड, मतलब क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो चुके हैं। अब आता है, हमने बात करी थी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब दूसरी जो है स्टेज वो है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मैंने क्या बताया कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। The transformation of non-motile rounded and haploid spermatid into functional and motile spermatozoa is called spermiogenesis. Non-motile बिना चलने वाला whole haploid spermatid जब functional और चलने वाला spermato बन जाता है तो इसको हम बोलते हैं spermatozoan. The main aim is to increase the sperm motility by reducing weight and development of a locomotory structure. अब ये स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना इसलिए जरूरी होता है, एक तो इसका जो वेट है वो बहुत रिड्यूस करना पड़ता है क्योंकि स्पर्म को बहुत चलना है और इसको चलने के लिए इसके लिए एक लोकोमेट्री स्ट्रक्चर और चाहिए जिसको कि हम बोलते हैं टेल। तो यहाँ पे टेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए आप, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर विच इज शोइंग हाउ दिस स्पर्मेटिड इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ स्पर्म। यस, गोल्ड स्पर्मेटिड है, यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये छोटा सा फ्लैजेलम निकला है, ये यहाँ पे लॉन्ग फ्लैजेलम निकला है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन हो गया है, इसका हेड का बन गया है, इसका मिडल पीस का बन गया है, हेड बन गया, न्यूक्लियस बन गया, मिडल पीस बन गया, टेल बन गया और एक कंप्लीट स्पर्मेटोजोआ बन गया जो हमें माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखते हैं। क्लियर? नाउ दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस। मैंने बताया इसके अंदर हेड के अंदर गोल्जी बॉडीज एंजाइम्स बनाती हैं और एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, एक्रोसोम बनता है। टेल के अंदर टेल का फॉर्मेशन होता है और एक्सिस साइटोप्लाज्म इसके अंदर से खत्म हो जाता है। नाउ there are certain changes which takes place from spermatid to sperm. Now what are these changes? Nucleus become condensed, narrow, anterior point due to loss of material like RNA, nucleolus and most of the acidic protein. Nucleus जो होता है वो condense हो जाता है. A part of the Golgi body of spermatid forms a acrosome. Golgi bodies acrosome बना देती है. Centriole of the spermatid form a neck of sperm. Centrioles जो होते हैं वो sperm का neck part बना देते हैं. Distal centriole give rise to exoneme. Mitochondria form spiral ring around the neck and distal centriole and proximal form exoneme. This is called Neberkan. Most of the cytoplasm is lost, but some cytoplasm form the tail of the sperm. The spermatid mature into spermatozoa in deep fold of cytoplasm of the Sertoli cell, which also provide nourishment to them. Mature spermatozoa are released in the lumen of seminiferous tubules called spermiation. Two testes of young adult form about 120 million sperm each day. 120 million sperms each day. मैंने आपको बताया था 1.5 million per minute, और अगर हम पूरे दिन की बात करें तो 120 million sperms एक दिन में दोनों टेस्टिस बन के यंग एडल्ट में बनाती है। इस चैप्टर को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, अभी मैं इसको यहीं स्टॉप करती हूँ। विल कंटिन्यू विद द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। थैंक यू वेरी मच once again, thanks a lot.